बहुत सारे लोगों में कम उम्र में ही जो दांत हैं वो हिलने लगते हैं। अगर उसका सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो नतीजा ये होता है कि आगे चल के वो जो दांत हैं हिलते हिलते गिर जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं। एंड उसकी वजह से खाने पीने में तो परेशानी आती ही है, साथ में जो इलाज होता है उसमें भी खर्च की ज़्यादा परेशानी आने लगती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो उसे आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, घरेलू इलाज को तो जानेंगे ही, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो दांत हिलने की प्रॉब्लम है ये होती क्यों है, क्यों जो कम उम्र में जो दांत है वो हिलने लगते हैं। वैसे दांत हिलने की शिकायत तो हर किसी में आती है, एक उम्र के साथ आती है। जब आपका एज ओल्ड एज की तरफ जाता है तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आपका एज अभी नहीं है, मिडिल एज में है, या फिर बहुत सारे लोगों की उम्र बहुत कम होती है एंड दांत हिलने की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आखिर किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, पहले हम ये जान लेते हैं। सो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों से शेयर किया है, बताया है कि जब भी हम कुछ खाते पीते हैं, चाहे आप दिन में कुछ स्नैक्स ले रहे हैं या फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जब हम खाना खाते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो दांतों के बीच में फंस जाते हैं। वो जो खाना होता है हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। अगर आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, मुंह की साफ सफाई नहीं करते हैं, वो खाना वहां पर चिपका रह जाता है दांतों के बीच में, या दांतों के सरफेस पे जो दांतों की परत होती है उस पे चिपकी रह जाती है। तो आगे चल के वो बैक्टीरिया डेवलप करते हैं एंड वो बैक्टीरिया जो होते हैं प्लाक एंड कैलकुलस, यानी कि जो मुंह की गंदगी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लाक एंड कैलकुलस बना देता है। जो ये प्लाक एंड कैलकुलस होते हैं ये पूरे ही तरीके से एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब आपके दांतों पर बनते हैं तो ये जो प्लाक होते हैं, जो कैलकुलस होते हैं, ये आपकी जो हेल्दी मसूड़े हैं, जो आपके दांतों को सपोर्ट देती है, जो आपके दांतों को पकड़ के रखती है, उससे ये गला देते हैं। वो जो मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और आपके जो दांत है वो कमजोर होकर हिलने लगते हैं। नेक्स्ट होता है कि इसकी एक्सीडेंटली से मतलब है कि अचानक से आपको चोट लग गई, आप गिर गए और गिरने की वजह से आपके दांतों में मोबिलिटी आ गई, आपके दांत हिलने लगे। नेक्स्ट होता है कि कैल्शियम की कमी से, जिन लोगों में जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी जो हड्डियां होती हैं जो हमारे दांतों को जकड़ के रखती हैं वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे दांत हैं वो हिलने लगते हैं। नेक्स्ट होता है सिस्टेमिक डिजीज। सिस्टेमिक डिजीज जैसे कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें मिल सकता है। जो एड्स के पेशेंट होते हैं जिनमें HIV एड्स होती है, वैसे पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कुछ बेसिक कारण की किन किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कम उम्र में। अब जो दांत हमारे हिलते हैं इसमें भी ग्रेड होता है। आप घरेलू उपाय को कैसे यूज करेंगे? जब आपको जो चीजें बताई जा रही है अगर वो परफेक्ट तरीके से पता होगी तभी आप घरेलू उपाय को सही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे और आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो हमारे दांत हिलते हैं इसमें भी ग्रेड होते हैं। जो हमारा ग्रेड 1 होता है उसमें जो आपके दांत है वो हल्के से हिलते हैं। आप अगर खुद से अंदाजा लगाएं तो आपको उतना महसूस नहीं होगा। 2 होती है, ग्रेड 2 में जब आप खाना खाते हैं या चबाते हैं तो उस वक्त आपको महसूस होता है कि आपके जो दांत वो हिल रहे हैं। 1 होता है वो आप खुद से पता नहीं लगा सकते, डॉक्टर आपको बता सकते हैं चेक करके कि आपके दांतों में मोबिलिटी है, आपके दांत हिल रहे हैं, क्योंकि ग्रेड 1 जो दांत होती है बहुत कम हिलता है। जो आपके मसूड़े होते हैं वो थोड़े से ढीले हो जाते हैं। ग्रेड 2 में उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाता है। आप जब खाना खाते हैं तो आपके दांत, आपको महसूस होता है कि वो हिल रहे हैं। 3 में जो आपके दांत हैं वो झुकने लगते हैं। आपको ऐसे भी देख कर, जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो आपको समझ में आता है, जब आप उंगलियों से पकड़ के दांतों को मूवमेंट कराते हैं तो उनमें मूवमेंट आ जाती है, तो दांत है आपके झुकने लगते हैं। तो ये जो कंडीशन होता है वो ग्रेड 3 होता है। इसमें आपके दांतों की जो हिलने की जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए हम इसके घरेलू उपाय के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से घरेलू उपाय हैं
जिससे आप घर पे ही अप्लाई करके इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। मैं ओवरऑल केस के लिए यही कहूँगी, आपको अगर इसकी प्रॉब्लम है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन के लिए अगर दांत नहीं भी हिल रहे तो भी आप इस चीज़ को फॉलो करिए, आगे चल के आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी कुछ भी खाते हैं फॉर द डे, आप कुछ भी खाएं, चाहे आप स्नैक्स ही क्यों ना ले, आप खाने के बाद एक कूला पानी मुंह में रखिए और उसे अपने चारों तरफ मुंह में घुमाइए और उसे आपको बाहर निकाल देना है। बहुत सिंपल है, इससे आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। एक छोटी सी जो हैबिट अगर आप अपने आप में डेवलप करते हैं तो इससे जो आपके दांत है वो हमेशा के लिए हेल्दी बने रहेंगे। कुछ भी खाने के बाद अच्छे से कुला कर लेते हैं तो जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो खाने के टुकड़े होते हैं, आपके दांतों के बीच में नहीं फंसेंगे। और जब ये नहीं फंसेंगे तो ना आपके दांतों के बीच में खाना सड़ेगा और ना ही बैक्टीरिया डेवलप होगी, ना ही प्लाक कैलकुलस बनेगा और ना आपके दांत हिलेंगे और ना किसी भी तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अगर आपको ग्रेड 1 मोबिलिटी है, यानी कि आपके दांत जो है वो ग्रेड 1 के जैसे हिल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे बेस्ट एंड सिंपल होम रेमेडी है वो है सॉल्ट वाटर गार्गल। जिस गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करिए, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसे यूज़ करने से आपकी जो ग्रेड 1 मोबिलिटी है वो ठीक हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो नमक होती है इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो होती है, जो आपके दांतों के बीच में खाना फंस गया है, जो सड़ने की वजह से बैक्टीरिया डेवलप हो गई, जो प्लैक एंड कैलकुलस को बना रही है, अभी क्योंकि शुरुआत है, बहुत ज़्यादा प्लैक एंड कैलकुलस डेवलप नहीं हुए, तो ये जो नमक होता है उन बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है और जो बैक्टीरिया बन चुकी है उन्हें मार देता है। तो इससे आपकी जो दांत हिलने की प्रॉब्लम होती है वहीं पर ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है जो हमारा होम रेमेडी है, नमक और सरसों तेल, यानी कि जो मस्टर्ड ऑयल होते हैं, आपको थोड़े से नमक में 1 या 2 ड्रॉप सरसों तेल को डालना है और इसका एक पेस्ट बनाकर अच्छे से आपको मसाज करनी है उन दांतों पर जिनमें आपको मोबिलिटी महसूस हो रही है। जो आपके दांत हिल रहे हैं वहां पर आपको इसका मसाज करना है। अगर आपके पूरे दांत हिल रहे हैं तो आप पूरे दांतों पर मसाज करिए। जेंटल मसाज करना है, बहुत एग्रेसिव होके नहीं करना है। जेंटल मसाज का मतलब है कि बहुत आराम से मसाज करना है, क्योंकि नमक जो होती है एब्रेसिव होती है। अगर आप इसे बहुत हार्श तरीके से बहुत रगड़ रगड़ कर करेंगे तो इससे आपकी जो ऊपर की सतह होती है इनामेल, उससे हटने का डर होता है। तो आपको इसे सावधानी पूर्वक और आराम से प्यार से करना है। अच्छे से मसाज करिए, आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद अच्छे से अपने माउथ को क्लीन कर लेना है। जो हमारा होम ग्रेड 2 की प्रॉब्लम है, तो वैसे कंडीशन में आप गार्लिक यानी कि जो लहसुन होती है उसका यूज कर सकती हैं। लहसुन जो होती है बहुत कारगर होती है, ये आपकी जो दांतों में बैक्टीरिया होती है उसे मारती है, दांतों का हिलना बंद कर देती है, दांतों को मजबूत बनाती है। इसे आपको यूज कैसे करना है, आपको गार्लिक जो लहसुन की कलियां होती हैं उसका पेस्ट बनाना है और पेस्ट बनाकर जो दांत आपके हिल रहे हैं वहां पर या फिर पूरे दांत हिल रहे हैं तो पूरे दांतों पर अच्छे से मसाज करना है। मसाज करके आपको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है एंड देन उसके बाद आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। इन सारी होम रेमेडीज को यूज करने के बाद आपको एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि जब आप होम रेमेडी यूज कर रहे हैं तो उसके आधे घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। जब आप अपने माउथ को क्लीन कर लेते हैं तो उसके बाद कम से कम आपको आधे घंटे का गैप रखना है कुछ खाने पीने में। नेक्स्ट है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग जो ओरल कैविटी होती है इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये ट्रेडिशनली प्रूवन है, यानी कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उसमें कहा गया है कि ऑयल पुलिंग हमारे जो मुंह होती है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर आपको दांत में हिलने की समस्या है तो इसके लिए आप तिल का तेल ले सकते हैं। तिल का तेल काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आपको 1 कूला तिल का तेल लेना है, 1 टेबल स्पून, और उसे अच्छे से अपने मुंह में चारों तरफ घुमाना है एंड देन इसे निकाल देना है। इसे आपको अर्ली मॉर्निंग करनी है, यानी कि सुबह सो के उठने के बाद, जस्ट उठने के बाद करना है। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इससे जो आपकी दांत हिलने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हम घरेलू उपाय तो कर ही रहे हैं, साथ में हमें अपने कुछ डाइट को भी इम्प्रूव करना है। यस, खान पान भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि हम अपने दांतों के ऊपर कोई चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको खास तौर से विटामिन सी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। विटामिन सी में बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनमें विटामिन सी मिलती है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है,
ऑरेंज है जो संतरा होता है उसमें विटामिन सी होती है, कीवी में होती है, आंवला में विटामिन सी होती है। तो जितने भी विटामिन सी रिच फ्रूट है आप उसका सेवन करिए। साथ में आपको कैल्शियम भी लेनी चाहिए, तो कैल्शियम के लिए आप दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चीज लेते हैं, इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। डाइट के थ्रू भी इसे रिकवर करना है। होम रेमेडी है हल्दी। हल्दी भी हमारे ओरल कैविटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो इसे यूज कैसे करना है, आपको एक चुटकी काली मिर्च जो होती है उससे लेना है, काली मिर्च का पाउडर लेना है और थोड़ा सा हल्दी लेना है, इन दोनों का पेस्ट बनाना है और पेस्ट बनाकर आपको अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करके आपको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है एंड उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। ऐसा कहा गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो टर्मेरिक होती है, ये जो पेस्ट होता है, जो हम क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसके इक्वल ये काम करता है। सो गाइस, ये जितने भी घरेलू तरीके आपको बताए गए ये काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आप इसका यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके जो दांत हिलने की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक अप्लाइड जरूर है। ये जो होम रेमेडी है, अगर आपका जो दांत का कंडीशन ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी दांत का जो कंडीशन है ग्रेड 3 है, दांत आपके झुक रहे हैं या फिर पूरे उंगली से पकड़कर जब आप हिलाते हैं तो पूरे हिलते हैं, तो वैसे दांत के लिए ये जरूर उसमें थोड़ा सा असर करेगी, उस दांत को थोड़ा सा मजबूती जरूर दे सकती है, लेकिन पूरी तरीके से इस घरेलू उपाय से ठीक नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट जो भी डेंटिस्ट है उनसे कंसल्ट करना चाहिए एंड जो भी आपकी जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपको जरूर लेना चाहिए। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस, डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।